हमारे पास 1000 लोग कानपुर से कूपन निकाल लिए, तो क्या आदमी वो हमसे अपडेट नहीं लेगा? लकी ड्रा कब निकल रहा है, कब निकल रहा है, हाल चाल आपका लेगा कि नहीं लेगा? आपको कहीं ना कहीं हो सकता है वो कहेगा, आप जब बात करना आदमी शुरू कर देगा, पहले पहले दिन तो बात नहीं करेगा आदमी इतना, भाई चलिए ठीक 1000 रुपये कोई बात नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई लिबर्टी नहीं, हमने डाल दिया 1000 रुपये। लेकिन जब कस्टमर आपसे बात करने लगेगा ना, तो जब आप बताएंगे अरे सर ये प्लाट बेच देंगे तो ये आपको इतना और फायदा भी मिल जाएगा, आपको कमीशन बन जाएगा इतना, आप एसोसिएट बन के काम कर लीजिए। आपका ये हो सकता है 1000 में से अगर 2%, 3%, 4% लोगों ने भी प्लाट ले लिया, 1000 लोग कम से कम इस साइड पे जाएंगे, 1000 वाले कम से कम 10-20 विजिट करेंगे, 25-50 विजिट भी करेंगे। देखिएगा भले 1000 रुपये कूपन ले रहे हैं लेकिन विजिट करेंगे जरूर साइड की। अगर उसका रेशियो हम देखें 1000 कूपन में से 2, 3, 4, 5 भी प्लाट बिक गए, तब भी कंपनी के पास कम से कम 50 लाख रुपए आएगा, आएगा। अब 1000 एसोसिएट नए तैयार हो जाएंगे। अब तीसरा फायदा यह है कि जो भी बुकिंग होगी इस प्लाट की, जो नए एसोसिएट रहेंगे, हमने बताया ना, जब बुकिंग आईडी एक स्पॉन्सर आईडी दोनों डालना रहेगा। जो स्पॉन्सर आईडी आप डालते हैं उस पर कंपनी इसका 1000 रुपए का 50% अकाउंट में कंपनी भेज देगी, जो आईडी पड़ी रहेगी तुरंत सेम डे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा है ना? अब स्पॉन्सर आईडी मतलब है आपने कोई किसी टीम को लगा दिया कि भाई ये देखो काम है, ये है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप काम करो। आदमी 1000 की कौन सी बड़ी बात है, 1000 आदमी नहीं बेच सकता, नया लड़का आएगा तो। अब उसको कम से कम आपसे पैसा नहीं मांगेगा वो कि भैया हमारे यहाँ रूम पे दाल नहीं है, हमारे यहाँ रूम पे चावल नहीं है। 1000 का मान लीजिए एक रूम पे 5 लोग रह रहे हैं, एक दिन में 2-3 कूपन बुक हो गए वहां पे, तब भी 1000-1500 रुपये तो उनके पास जाएगा। उससे अपनी जो है डेली की जो आपके ऊपर लेबलिटी आती है ना, कि किसी को रूम का खर्चा देना है, किसी को दाल देना है, किसी को चावल देना है, किसी के यहाँ गैस खत्म हो गई, वो अगर आप कहते हैं भैया 1000 रुपये कूपन बेच लो, 500 रुपये ले जाओ। इससे जब आदमी 500 रुपये कमाएगा ना, जो नया आदमी रहेगा, तो वो सोचेगा यार प्लाट भी अगर यहाँ हम एक कूपन बेच के 500 रुपये कमा रहे हैं, एक प्लाट बेच के 50 हजार रुपये भी तो कमा सकते हैं। उसका थोड़ा माइंड आगे बढ़ेगा। अगर किसी आदमी को पहले दिन लाके पकड़ा दे कि चलो भैया परमाणु बम ही चलाना है, कि मतलब 8 लाख का प्लाट ही बेचना है, तो 8 लाख प्लाट बेचने के लिए टाइम लगेगा उसको। कितने कस्टमर? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। मैंने बताया ना, कभी कभी एक प्लाट बेचने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं लोगों को, तब भी नहीं बिक पाते हैं प्लाट। 8 लाख 9 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है आज के समय में। लेकिन 1000 रुपये कूपन बेचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? एक आदमी, आपके पास इतने कस्टमर है, सबको अगर भेज देंगे तभी 10-20 तो ऐसे बुक हो जाएंगे। आज के समय में करियर ग्रुप में कम से कम हमें लगता है 500 से 700 कस्टमर तो हैं ऐसे जो सबके टच में हैं। अगर आप इन ये प्लान, भैया एक कूपन है, लकी ड्रा निकलेगा आपको, अगर जिसका भी निकल गया उसको प्लाट फ्री में, तो 1000 रुपये कोई भी ऐसा कस्टमर जो करियर ग्रुप में प्लाट लिया है वो नहीं लेगा जरूर। कहेगा हो सकता है निकल जाए तो 8-10 लाख रुपए का प्लाट मिल जाएगा हमको। एसोसिएट खुद ही अपना करवा लेंगे, कहेंगे चलिए हो सकता है इसी बहाने अपना एक प्लाट भी मिल जाए। क्यों? इस कूपन, अब सपोज करिए आपके पास टीम आ गई, कोई नया आदमी आ गया, कैनोपी लगा रहा है, ठीक है। अब दिन भर अगर वो मार्केट में जाके पंपलेटिंग करने लगे, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये का कूपन ही बेचे, जो नया आदमी रहे, दिन भर में कितना कूपन बेच सकता है? अगर आदमी दिन भर जाके पूरे कानपुर में टहले, सुबह 8 बजे से रात में 8 बजे तक, अनुमान लगा सकते हैं 1000 रुपये देने में जो दुकानदार रहेंगे, जो चीजें रहेंगी, उनको क्या दिक्कत कोई 1000 रुपये आज के समय में देने में? 1000 रुपये तो आदमी जाता है कहीं होटल पे खाना खा लेता है, 2 लोग बैठ के खा लेते हैं। 1000 रुपये से ज्यादा बिल आ जाता, तक नहीं आ जाता है। कहीं गाड़ी में फ्यूल डलवा लेते हैं आदमी 2-2, 3-3 हजार रुपये का। कुछ भी अगर छोटी, आज के समय में 1000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप सोचिए 1000 रुपये हम बहुत बड़ी चीज है, तो अब भूल जाइए। तो 1000 रुपये देने में भी आदमी कुछ संकोच नहीं करेगा। अगर दिन भर सुबह 8 बजे से रात में 8 बजे तक आदमी करता है, क्या अनुमान लगा सकते हैं आप कितना कूपन बेच सकता है? कितना बेच सकता है? हाँ, 5 कूपन बेच सकता है। 5 कूपन बेच सकता है कि नहीं? 5 कूपन अगर बेच देता है आदमी, एक 5000 रुपये आएंगे, ठीक है, कंपनी में।
और 2,500 रुपये कंपनी फीस देगी एसोसिएट को, 2,500 रुपये कंपनी देगी पर डे। 30 दिन का कितना हो गया? 70,000 रुपये। कितना हुआ? 75,000 रुपये। भैया आज के समय में आपका जानने वाला कोई बताइए जो रिश्तेदार जो 75,000 रुपये की जॉब कर रहा है महीने में। बेस्टीज, नेस्वीज, बहुत सारी कंपनियां हैं, वहाँ पे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए महीने में कम से कम 2-2 साल लग जाते हैं। भाई शैम्पू बेचो, साबुन बेचो, ये बेचो, वो बेचो, क्या क्या, कितना बिजनेस वैल्यू कितना रहता है? 500 रुपये, 10% कमीशन, 5% कमीशन, कितना आता है? कितना बेचते हैं आप? कितना बेचते हैं? बहुत लोग हो सकता है काम भी किए हों प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में, तो कितना बचता है उसमें पैसा? लेकिन यहाँ पे अगर एक आदमी चाह ले, मतलब आपके जानने वाला कोई, ऐसा नहीं। अब आप लोग अगर कूपन बेचेंगे तो प्लाट कौन बेचेगा? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए एलडीपी की गई, सिर्फ और सिर्फ लीडर बुलाए गए हैं। अब जब एलडीपी होगी तो बिजनेस टारगेट वाइज होगा, जिसका बिजनेस रहेगा, जो लीडर रहेंगे वही मीटिंग में आएंगे, नए लोगों की एंट्री नहीं होगी। बाकी यहाँ से चीजें आप लोग जाके खुद बताएंगे अपने लीडरों को। अगली एलडीपी कहाँ है? दुबई नहीं जाएंगे हम लोग, राजस्थान जाएंगे, रणथंबोर। गोवा में कहाँ है? बिजनेस टारगेट दे दें गोवा का। हाँ ठीक है, तो अगली दोनों टारगेट दे देते हैं। ठीक है, दोनों जगह का अलग अलग टारगेट मिल जाएगा, कहाँ किसको गोवा जाना है, किसको कहाँ जाना है। जो जिस स्लैब में रहेगा उसको वहां लेके जाया जाएगा। लेकिन आईडी के ऊपर अब की बार रहेगा, आपकी बार ना कहे कोई फ्री में। अब फ्री में मिलने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं और क्या, आईडी के ऊपर टारगेट दिया जाएगा ना, एक पर्सनल, एक एक आईडी पे। टीम टारगेट, टीम टारगेट में कुछ नए लोग आ जाएंगे फिर, जो पहले भी कोई मतलब नहीं। हम्म, हाँ चलिए, इसका क्रिएटिव बना दिया जाएगा, 2-4 दिन के अंदर वो भी मिल जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है, जो नए आपके पास, जैसे किसी आदमी को जोड़ा आपने, तो उसको पहले स्टार्टिंग में इसको बिचवाइए, जो नया आदमी आ रहा है, जो नया लड़का आ रहा है, इसको भी बिचवाइए प्लस प्लाट भी बिचवाइए, ताकि आपके ऊपर जो खर्चा है, जो चीज़ें हैं, आप टीम बनाना है। सपोज करिए आप नई कंपनी में आ गए हैं, आपको टीम भी बनाना है, आपके पास पैसे नहीं किसी दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। टीम कब बनाता है आदमी? जब आपके पास खुद 10-20-25 हज़ार रुपये रखा है, तभी दूसरे को लाएगा आदमी, रूम पे रखेगा, खाने पीने को देगा। लेकिन अगर आप जीरो लेवल से भी हैं, तो इस प्लान के माध्यम से, इस प्लान के माध्यम से आप नई नई टीमें बना सकते हैं। कंज्यूमर पावर क्रिएट होगी। अगर 1,000 हम लोगों ने कूपन बेच दिया, अनुमान क्या है कितने दिन में बिक जाएगा 1,000 कूपन? 3 महीना लगेगा। हाँ, इस कंडीशन में कंपनी कितना पे आउट कितना दिया है? टीम किंग अनंत कुमार मौर्य, टीम राइडर विनोद कुमार तिवारी, टीम गुरु गगन सिंह, टीम विजेता विपिन कुमार, टीम जगुआर सुमित कुमार, टीम डोमिनेटर राजेश पाल, टीम राइजिंग स्टार दीपक तिवारी। दीपक तिवारी के पास मुझे पता कोई टीम नहीं है, लेकिन फिर भी कहता 10 लोगों की टीम है ना, 5 है। हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो जरा एक एक करके अवश्य चलाओ। तो गगन सिंह अब तक कंपनी से पता है कितने दिन काम किए होंगे? कितने दिन काम किए होंगे कंपनी में, मन लगा के काम कितने दिन किए होंगे? 5 महीना मैक्सिमम काम किए होंगे। आज के समय में कंपनी से पता है कितने ले चुके हैं पे आउट? 18 लाख रुपए इनके अकाउंट में जा चुका है। उसके बाद रमाकांत यादव, रमाकांत यादव 17 लाख। रमाकांत कितने दिन काम किए हैं? 2.5 साल काम किए हैं कंपनी में। अभी बीच में भी जब मैं चला गया था, कोरोना लॉकडाउन, उसके बाद कहाँ काम किए? उसके बाद बीच में डिस्टर्ब थे। 17 कितने 17 लाख रुपए आदमी कमाया है। सपोज करिए अगर किसी को मैं 6 महीने साल भर में 17 लाख रुपए में कमा देता हूँ,
ऐसा नहीं, अकाउंट में जो गया वही मैं बता रहा हूँ। अभी आईडी पे आउट कितना बना होगा, अभी क्लोजिंग होगा, वो अलग चीज़ें हैं, इतना क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, अकाउंट वाला जो मैं बता रहा हूँ आज के समय में। कितने लोग कहते हैं पे आउट नहीं मिला है, क्यों? गगन तो डेली कहता है सर पे आउट ही नहीं मिला है। अब देखिए इसके आनंद कुमार मौर्य 13,80,831 रुपया 83 पैसा ले गए हैं। आनंद विनोद कुमार तिवारी 14 लाख रुपए ले गए हैं। विनोद कुमार तिवारी आब्लिक रवि पांडे कितना है, 22 लाख इस आईडी पे। 14 + 22 जोड़िए कितना है, 40 लाख रुपए ये सब। 36 लाख के, अरे अवस्थी बैक 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 बैक। ए कितना हो गया टोटल, 36 लाख। 36 लाख आदमी अगर 1-2 महीने के अंदर 1-2 साल के अंदर कमा ले, कितनी टीम बना सकता है? आज तिवारी जी जब देखेंगे तो ऐसे जाएंगे सीढ़ी को जीने के ऊपर से, और 4 जगह देखेंगे, धीरे जाके केबिन में बैठ जाएंगे ताकि कोई। उसके बाद सुमित कुमार 11 लाख। सुमित यादव जब कंपनी में मेरे आया था तो स्टार्टिंग में वही होता है कि विश्वास, जब पहली बार आया कहा सर मैं काम करूंगा, बस मुझे एक बाइक खरीद के दे दीजिए। पहली बार आया तो हमने कहा ठीक भाई चलो, उसको 55-60 हज़ार रुपये हमने दिया, जाओ बाइक खरीद दो। बाइक खरीद लिया। उसके बाद कुछ दिन बाद 2-4 महीने काम किया, 10-15 लाख रुपए का बिजनेस कर दिया। उसके बाद फिर हमसे कहा कि सर हमको गाड़ी लेना है, आप डाउन पेमेंट कर दीजिए। हम कहे चलो ठीक है, डाउन पेमेंट भी गाड़ी कर दिया। अच्छा बिजनेस किया, नो डाउट, ऐसा नहीं किया, अगर किया नहीं होता तो पे आउट कैसे जाता। 11-12 लाख रुपए 1 साल के अंदर उसने कमाया, 12 लाख रुपए उसने कमाया जो भी है। लेकिन आज के समय में करीब 7 से 8 महीने तक कोई काम नहीं किया, आदमी जीरो, माइनस माइनस में है। उसके बाद आते हैं अंशुमान शुक्ला 17 लाख। 17 लाख उस आईडी पे। एक इंस्पायरिंग ग्रुप कौन सी है भैया, ये रवि पांडे की है, 7 लाख इस पे भी जोड़ लीजिए, उसी में 50 लाख के आसपास चला गया। विपिन कुमार 2 लाख। दीपक तिवारी 8 लाख। 797 पेड़ है, बाकी बकाया है। सब मिला जुला के अगर जो कैरियर ग्रुप में काम किया, पैसा तो कमाए हैं सब कि नहीं कमाए हैं, कमाए हैं ना। ये हमने कुछ लोगों की लिस्ट दिखाया है अभी, ये इतने जो हैं इतने लोगों को हमने सिर्फ लिस्ट दिखाया है। कंपनी इस कंडीशन में, सोचिए कितनी मुसीबतें आई, कितनी चीजें आई, कितनी बार हम लोग बैकफुट पे गए, बैक गए, जीरो हुए, फिर से काम किया, फिर से शुरुआत किया, फिर से कंपनी, फिर बैकफुट पे गए, फिर से जीरो हुए। कितने लोग अनुमान लगा लिए थे, कंपनी खत्म, फिर से गए, फिर से उठे, अब फिर से, मतलब हर 3 महीने बहुत ज़्यादा काम किए होंगे। 7 से 8 महीने हम लोग कंपनी में काम किए होंगे 3 साल के अंदर, जो खुल के काम किया है लोगों ने। 7 से 8 महीने के अंदर अगर ये इतना इतना पे आउट बना है, सोचिए अगर कंपनी 3 साल तक कंटिन्यूअस काम की होती, आज के समय में कितना पे आउट रहता लोगों का। कम से कम इसका पता है 5 गुना ज़्यादा पे आउट रहता लोगों का, कम से कम 5 गुना। ये वही आप इसे पता है, एक एक पता है 10-10, 15-15 दिन में ऑफिस पे कम से कम 40-40 बार छापा पड़ता था। वही करियर ग्रुप आज के समय में फिर से कंपनी, उसके बाद भी हम लोगों ने कानपुर में साइट लॉन्च किया। आज के समय में अपने पास कम से कम धीरे धीरे करते करते इतनी चीज़ें कंपनी के पास हो गई है। कंपनी अब लेबलिटी पूरी तरह से फ्री है करीब करीब। उसके बाद भी कस्टमर को आज के समय में हम लोग चाहें, जिस कस्टमर को जब चाहें तब पोजीशन दे सकते हैं, कब्जा दे सकते हैं। इस तरह आने वाले समय में सोचिए, जब एक कंडीशन कंपनी की कुछ नहीं थी,
तब यहाँ तक कंपनी पहुँचाई सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक विजन था कि हमको जो है यूपी की टॉप कंपनी बनना है, कैरियर ग्रुप को टॉप कंपनी बनना है, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक एक साइडें हों, कम से कम 100 टाउनशिप को शुरुआत करना है 2024 तक। तो ऐसे नहीं हो जाएगी जब तक हम लोग कंपनी से पे आउट नहीं बांटेंगे, जब तक चीज़ों पुष्पेंद्र कभी तो हम दिखाए ही नहीं है। करीब 900 आईडियों पे आउट गया है कंपनी में आज तक। 900 आइडिया हैं जो पे आउट गए हैं। देखिए गगन सिंह का लिस्ट है, किस प्लाट कहाँ कहाँ दिए हैं। और नीचे करिए जरा, और नीचे ये देखिए 17 रुपये वो भी ट्रांसफर हुआ है इनका। और नीचे करिए 500 रुपये भी गया है, 5000 भी गया है, 1 रुपये भी गया है। ये देखिए रमाकांत यादव, ये पूरी। और नीचे किस दिन कितना कितना पैसा, ये देखिए। और नीचे सब, और नीचे अब आ गए कौन, अभी रमाकांत ही चल रहे हैं, अब अनंत कुमार मौर्य आ गए हैं। ये देखिए और नीचे करिए, हाँ, और नीचे, और नीचे, और नीचे विनोद कुमार तिवारी। इतनी इतनी आइडियो पे आउट बना देखिए। और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे अब आ गए सुमित कुमार। और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे इतनी इतनी बार पे आउट गया है देखिए। और नीचे अंशुमान का, और नीचे, और नीचे, और नीचे 67 बार गया पे आउट। रवि पांडे, विपिन कुमार मौर्य, और नीचे दीपक तिवारी, और नीचे फिनिश। ये इतना, ये दीपक तिवारी टोटल सबसे कम। और एक चीज, अब जो है कंपनी में स्नैचिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो गई इस समय, क्योंकि नए लोग जो आ रहे हैं काम करने उनको भी चांस दिया जाए प्लाट बुक करवाने के लिए। अगर स्नैचिंग होती रहेगी तो कहीं ना कहीं सीनियर जो है स्नैच करते रहेंगे। अब कोई कस्टमर है ऐसा नहीं, कंपनी में ज़्यादातर बिजनेस तो हमें लगता है करीब 50% कस्टमर तो यूट्यूब भी देखते हैं कि हाँ भाई यूट्यूब देख के आ रहे हैं आधे से ज़्यादा। अब जब यूट्यूब देखते हैं तो एक आदमी का नंबर पड़ा नहीं रहता है, कभी इनका, कभी इस टीम का, कभी इस टीम का। अगर कस्टमर ने 4 लोगों के पास कॉल कर लिया तो 4 लोग उसको 4 तरह से प्लान बताते हैं। एक आदमी बताएगा नहीं कि कोई डायरेक्ट बता दिया सर आप आइए प्लाट लीजिए, प्लाट के साथ डायरेक्ट इनकम। कोई बता दिया डायरेक्ट के साथ बाइंड्री भी। कोई बता दिया अरे सर हमारा भी 6% ले जाइए। हाँ हाँ वही तो ऐसे ऐसे करके खूब सारा स्नैचिंग हो रही है इस समय। तो इसको एक रूल बनाया जाएगा सबके लिए। जो भी चीज़ें हैं अब तक जो भी चीज़ें हुई वो हो गई, ठीक है। अप्रूवल, अप्रूवल पे कोई काम नहीं। कोई ये कहे कि अप्रूवल, जितना प्रेसिडेंट है जरा यहाँ आइए सामने, सबके सब एक साथ बोलेंगे। मैं कैरियर ग्रुप में इतने सामने बैठे देवी देवताओं को साक्षी मान के, इतने लोगों को साक्षी मान के कसम खाता हूं कि आज के बाद से स्नैचिंग नहीं करूंगा। अभी एसोसिएट का भरपूर साथ दिया जाएगा। सभी का नहीं दीजिए, अपनी टीम का दीजिए। सबका साथ सबका विकास ना करिए। तो आज के बाद से स्नैचिंग। अच्छा एक चीज रहेगी कंपनी में, जो कस्टमर की पहले विजिट करवा देगा। अगर कंपनी में एक कस्टमर 10 लोगों से बात करे, 20 लोगों से बात करे, 25 लोगों से बात, कितने लोगों से बात करे, ठीक है। अगर ऑफिस भी आ जाए, ऑफिस इनसे मीटिंग करे, फिर दोबारा आके इनसे भी मीटिंग करे, फिर दोबारा आके इनसे भी मीटिंग करे, उससे कोई मतलब नहीं।
लेकिन मेन अधिकार उसी का होना चाहिए जो आदमी को साइट तक लेके चला जाए, जो विजिट करवा दिया, उसका कस्टमर होना चाहिए। अच्छा, ठीक जो है। डिस्काउंट देगा वो, हाँ, जो डिस्काउंट देगा वो, अगर कोई डिस्काउंट दे दिया, जो एसोसिएट कस्टमर आ बोल दिया अगर कि हमको 20% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट अगर हमको ये दिए हैं, ठीक है, विजिट करवाने के बाद, अब भाई कोई साइट पे जाएगा, विजिट करवाएगा, उसकी फोटो की अपडेट रहेगी। अपडेट रहेगी, ऐसा नहीं कि किससे बात कर रहा है, पहले से बात कर रहा है। पहले से बात करने के लिए कोई मतलब नहीं है। आप 1 साल से बात कर रहे हैं, 2 साल से बात कर रहे हैं, 2 महीने से बात कर रहे हैं, 2 दिन से बात कर रहे हैं, मेन रीजन रहेगा विजिट करवाना। जो आदमी पहले विजिट करवाएगा, कस्टमर उसी का रहेगा। अगर कोई डिस्काउंट देता है तो उसके उस आईडी पर अगर उनका पे आउट बना रहेगा तो ठीक है, उनके पे आउट से काट के उस कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया जाएगा। और नहीं तो उनके 1-2 लेवल तक, प्रेसिडेंट तक डिडक्शन करके उसका पूरा डिस्काउंट भरा जाएगा कस्टमर का, कंपनी के माध्यम से। और पिन जो है, जो पहले विजिट जो करवाया रहेगा, उसको दे दी जाएगी पूरा डिस्काउंट भरने के बाद। ठीक है, सबके सब। बिल्कुल। अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा ना, अब कोई स्नैचिंग की शिकायत नहीं करेगा, जो विजिट उसका कस्टमर। हाँ, प्रूफ दे दे आदमी कि हमने विजिट करवाया इनका, ये देखिए बुकिंग हो गई है। ठीक है, विजिट करवाएगा, सब फोटो खींचते कि नहीं, खींच लिया करो तुम लोग, नहीं फिर प्रूफ नहीं मिलेगा। क्या तो वो जिसके यहाँ डाल दिया उसका कस्टमर, उसमें क्या, उसमें 10 लोगों से बात कर लिया है आदमी। और जो आदमी की डीलिंग अच्छी है, देखिए एमएलएम इंडस्ट्री ऐसी है, एक कस्टमर एक लोगों से बात नहीं करेगा। 100%। अगर कहीं भी आप साग सब्जी भी लेने जाते हैं तो एक दुकान पे पूछते हैं, फिर बगल में पूछते हैं भैया टमाटर कितने रुपए है, फिर बगल में पूछते हैं भैया कितने रुपए, वो तो बगल वाला 15 रुपए में दे रहा था, 20 रुपए में कैसे दे रहे हैं। सब जबकि रेट सेम बताएंगे तब भी एक मानसिकता होती है ना, हम लोग बोल देते हैं, तो कस्टमर भी कह देते हैं कि ये तो हमको 10% डिस्काउंट दे रहे थे, आप कहाँ नहीं, आप भी दे दीजिए, हम आपके माध्यम से बुक करवा लेंगे। ये कहने वाली बातें होती है। ठीक है, जो पैसा मंगवा लिया पहले कस्टमर में, उसी का कस्टमर रहेगा। और प्लस जो विजिट करवाएगा उसी का। अगर कोई कस्टमर पहले पैसा डाल दिया, विजिट करवा रहा कोई दूसरा, तो वैलिड नहीं रहेगा, तब स्नैचिंग मानी जाएगी। ठीक है, जिसने पहले पैसा डलवा लिया था उसका कस्टमर माना जाएगा, चाहे 1000 रुपये ही कंपनी में क्यों ना डलवाया हो। उनकी आईडी पे कम से कम 2 लाख रुपए की रिकवरी लगेगी। अगर ऐसा कोई बात करता है, अगर मेरे पास प्रूफ आता है, तो 2 लाख रुपए की रिकवरी लगा के पूरी कंपनी को जो देगा, आज जो प्रूफ देगा, उसकी उस टीम को पूरा एक टूर दे दिया जाएगा कहीं। नहीं नहीं, टूर दिया जाएगा, सब लोग पूरी टीम एंजॉय करेगी कहीं ना कहीं। मेरे पास आया था, रमाकांत भी बात करता रहा था। हाँ, कई लोग हो गए हैं ना। अब मेरे पास एक बार तो कस्टमर कहा आप, हम कहे हाँ हम, फिर कहा कि अरे वो तो दूसरे थे, हम कहे अच्छा दूसरे भी हैं क्या। तो ऐसा होता है चमत्कार यहाँ, लेकिन कुछ रूल बदलना पड़ेगा अगर हम लोगों को आगे लंबे समय तक काम करना है तो। बिना बहुत बिगड़ चुका है। हाँ, अब प्लाट जो कैंसिलेशन है, वो प्लाट कैंसिलेशन कंपनी में जल्दी नहीं होगा, कस्टमर नोटरी देगा, उसके बाद से कैंसिल होगा। ऐसा नहीं किसी 20,000 25,000 रुपये पड़ा है, 1 लाख रुपये पड़ा है, आपका फुल पेमेंट आ जा रहा है, आप कैंसिल करवा दीजिए, आप कस्टमर को दूसरा प्लाट दीजिए। हाँ, 30 दिन से ज़्यादा है, अगर 30 दिन से ज़्यादा बुकिंग अगर उसका फुल पेमेंट नहीं आया है, तो वो प्लाट डिफाल्टर चला जाता है। या तो कस्टमर पहले ही हमारे पास 25%, जब तक 25% से कम है तो डिफाल्टर माना जाएगा, 25% अगर कंप्लीट है तो डिफाल्टर नहीं माना जाएगा। ठीक है, और 30 दिन तक समय दिया जाएगा। 30 दिन के बाद भी अगर 25% से ज़्यादा कंप्लीट है उसका, अगर ईएमआई पे लिया है कस्टमर, तो प्लाट कैंसिल नहीं किया जाएगा। वो आ गया समझ में सबके सब। अब स्नैचिंग नहीं होगी। हाँ, क्यों टीम किंग, टीम की स्नैचिंग कोई नहीं करेगा आज के बाद से, टीम की। जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई लड़का आया, हमने गांव से बुला लिया, उसको सिखाए, रहने के लिए जगह दिया, खाने की व्यवस्था कराया, 2 महीने 3 महीने तक हमने उसको सारी व्यवस्था किया, दिखाया, कंपनी के बारे में समझाया, कंपनी का प्लान समझाया, बिजनेस चलाया, कैसे कस्टमर से मीटिंग करते हैं।
और कोई दूसरा आदमी अगर आके उसको एंटरटेन करके अपनी टीम में लेके चला जाता है तो पाप है ना। दंड क्या है? हम्म? दंड क्या है? पाप है कि नहीं है। अब भाई इसके पहले आप कहाँ थे, जब आदमी देख रहे हैं काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको आप स्नेच करके लेके जा रहे हैं। बाद में वो कह रहे हैं पावर आईडी आओ, मैं तुमको ये आईडी दे देता हूँ, वो आईडी देता हूँ। उसके पहले आप कहाँ थे। पावर आईडी बची नहीं है क्या। बच्ची है। जो नया बिजनेस कर रहा है वो पावर बना दे रहा है। अभी रिसेंटली मैटर आया था। हाँ। अरे यार लो माइक नहीं अभी परसों वाले प्रवेश दिए थे उसको पावर आईडी का ऑप्शन। वो है मुद्दा। तो ना तो एसोसिएट की स्नेचिंग होगी, ना तो कस्टमर की स्नेचिंग होगी, ना तो सीएमडी बनेगा कोई, ना तो सीएमडी बनेगा, ना तो कोई एमडी बनेगा। हाँ हाँ। स्पॉन्सर आइडिया की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आदमी को कैसे टीम की मीटिंग करना, टीम को बिजनेस लाना, टीम की विजिट करवाना, टीम को देखना, कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, उसके साथ खड़ा रहना और टाइम देना उसके साथ कम से कम 1 घंटे 2 घंटे। हाँ ना दे रहा है तो कितने दिख रहा है तो पकड़ा सबका साथ। तो कहीं ना कहीं कंपनी को अब धीरे धीरे आगे लेके जाना है, अब बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो कुछ कुछ रूल भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए कंपनी के लिए। ठीक है, यह रूल सबके लिए समान रहेंगे। कोई भी कंपनी में रहेगा 1 रुपये का, अगर कंपनी में 4,19,000 रुपये का प्लाट है तो कोई भी प्लाट 4,10,000 रुपये भी अगर देगा तो कंपनी रजिस्ट्री नहीं करेगी, और ना तो करती है। ठीक है, सेम रेट सबके लिए रहेगा, हर एक एसोसिएट के लिए। अभी तक ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई लोग पे आउट्स करते हैं, इधर कर लीजिए उधर कर लीजिए, वो सब अप्रूवल वाली चीज़ें खत्म कर दीजिए। आईडी से 2 4 5% तक 5% तक डिस्काउंट दे सकते हैं आईडी से। नहीं 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 नहीं, तो 5 दूनी 10 5। अब चलिए कस्टमर हमारे अकाउंट में पैसा भेज दिया, हमने 3 लोगों को पे आउट भिजवा दिया, क्यों 5% तक आईडी से वो भी किसी ऐसी कंडीशन में दिया जा सकता है अगर कौन से महीने क्लोजिंग बची हुई है, अभी महीना पूरा नहीं हुआ है। हाँ मार्च से 15 अगस्त तक क्लोजिंग हुई है, अभी 15 सितंबर नहीं हुआ है। आज 16 हो गया, तब 20 तारीख तक ये भी क्लोजिंग कंप्लीट हो जाएगी। हर ऑटोमेटिक 15 से 20 तारीख में क्लोजिंग हो जाती है 1 महीने की। गगन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। तो क्लोजिंग टाइमली होती है, हर महीने में एक बार क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, क्यों क्लोजिंग डिले है क्या। जो लोग आईडी देख रहे होंगे उसको दिख रहा होगा, जो लोग नहीं देख रहे हैं तो उनको नहीं दिख रहा होगा। आप बिजनेस टॉपअप करते रहिए टाइमली। अगर बिजनेस टॉपअप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दिखेगा नहीं आईडी पे, नंबरिंग दिखेगी बस, पे आउट नहीं बनेगा। आईडी को एक्टिवेट करके रखिए। तो चलिए आप लोग बैठिए जरा आराम से। थैंक यू सर। एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट की, उसको आप लोगों को निभाना है। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग कैरेक्टर। अपने कैरेक्टर में आप कभी कमी ना करिएगा, क्योंकि आपके पास हो सकता है आपके पास 10 लोगों की टीम है, दूसरे के पास भी 20 लोगों की टीम है। अगर आप किसी के साथ गलत किए, अगर 20 की टीम आपके पीछे पड़ गई ना तो 10 लोग गायब हो जाएंगे, सोचिएगा। इसलिए स्नेचिंग
नहीं करना है। तो आदमी जो होता है, एक एक टैलेंट होता है आदमी के अंदर, एक होता है कैरेक्टर। अगर टैलेंट हमारे पास है तो हम कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी। मोदी अगर आज के समय में प्रधानमंत्री हैं, उनके पास टैलेंट था। अखिलेश यादव इस पोजीशन पर, उनके पास टैलेंट था। कोई भी आदमी अगर उस पोजीशन पे है, मोदी कितनी बार प्रधानमंत्री बना? 2 बार। इनके अंदर टैलेंट था, टैलेंट था तभी तो यहां तक गए। अखिलेश यादव 2 बार। कितनी बार अखिलेश यादव? अब दूसरी चीज आती है कैरेक्टर। ठीक है, आप टैलेंट की वजह से तो कुछ बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप टैलेंट की वजह से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आप टैलेंट की वजह से आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, कुछ भी बन सकते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, उस लेवल का टैलेंट है, आप वहां पे पहुंच सकते हैं। लेकिन उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको जो है कैरेक्टर, ये जरूरी होता है। आप प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आप प्रेसिडेंट तो बन गए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट लेवल को मेंटेन करने के लिए एक कैरेक्टर जो होना है ना। अखिलेश यादव दोबारा क्यों नहीं बने? कैरेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाए अपने। तो मेन चीजें होती आज के समय में, अगर बताइए, सोचिए, सिर्फ और सिर्फ कंपनी कैरियर ग्रुप थी जब मैं नहीं था कंपनी के अंदर, तब भी लोग बिजनेस क्यों कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी कि हाँ, आदमी का कैरेक्टर सही है, कंपनी के लिए है। जैसे था वैसे आज के समय में कंपनी मेंटेन चल रही है। सक्सेस बन सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आपके अंदर कैरेक्टर बहुत जरूरी है। आप उस लेवल का कैरेक्टर डेवलपमेंट करिए। ऐसा नहीं है कि आपका एसोसिएट आ रहा है, जाओ देखो कस्टमर नीचे, ऑफिस के नीचे कस्टमर जा रहा है, उसका नंबर ले लो, स्नैच कर लो। क्यों? ये सब चीज़ें आप लोग बंद कर दीजिए। स्नैचिंग उस्नैचिंग कंपनी में ख़त्म कर दीजिए। अपने कैरेक्टर को डेवलपमेंट कर दीजिए, अच्छी तरह डेवलपमेंट करिए, और सब के सब पैसा कमाइए। सुबह सुबह जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो जल्दी 5 बजे सबके सब उठ जाएंगे। ठीक है, सब नहाएंगे, धुलेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, सब कुछ करने के बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट करके 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे तक यहाँ से निकल लेंगे। रास्ते का व्यू देखते हुए, फोटो वोटो आराम से खिंचाते हुए, दूसरे होटल में 12 बजे तक चेक इन करना है। 1 घंटे तक होटल में देंगे, इससे ज़्यादा नहीं आप लोग डिले करेंगे, क्योंकि यहाँ फ्रेश हो जाएंगे, नहा धुल लेंगे, वहाँ जाने की जरूरत नहीं ज़्यादा। ठीक है, तुरंत सामान रख के फिर तुरंत साइट सीन के लिए पूरा निकल लीजिए। ठीक है, 7 बजे तक, करीब 6 से 7 बजे तक पूरा घूमिए। 7 से फिर मीटिंग हो जाएगी 10 बजे तक। उसके बाद फिर होटल में स्टे करेंगे, फिर अगले दिन सुबह निकलेंगे। वहां से निकलेंगे, फिर साइड व्यू देखते 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 चलेंगे, जहाँ पे कौन से वहाँ खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट सुबह करके वहां से निकलेंगे, चल के रास्ते में खाना खाएंगे सबके सब, फिर उसके बाद घर। ठीक है।